बस का दरवाजा खुलने के बाद 3 लोग बेहद धीमी रफ्तार से चलते हुए बस में चढ़ जाते हैं। ये 3 लोग जब बस के अंदर आते हैं तो बस के अंदर बैठी सवारियां उन्हें देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। बस में चढ़ने वाले 3 लोगों में से 2 ने बीच वाले आदमी को इस तरह से पकड़ा था जैसे वो शराब पिए हो या खुद से चलने के लायक ना हो। वो सहारा देकर घसीटते हुए किसी तरह उसे बस की सबसे पिछली सीट तक ले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों में एक बात जो सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि इस समय 1995 चल रहा था, लेकिन उन तीनों की वेशभूषा ऐसी थी जैसे वो 18वीं शताब्दी में आए हो। सर पर पौराणिक चीनी टोपी पहने होने के कारण उनका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उनके बाल भी लंबे और बेतरतीब बिखरे हुए थे, जिसके कारण चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। तीनों नए पैसेंजर्स को बैठाने के बाद बस एक बार फिर से आगे बढ़ गई थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस के अंदर की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था। ये किन लोगों को बैठा लिया है तुमने? तुम्हें इन्हें देखकर कुछ सिरहंसी महसूस नहीं हो रही? उनके कपड़े देखो, आज के समय में कौन ऐसे कपड़े पहनता है? इतने पुराने और भद्दे लग रहे हैं, जैसे कभी धुले ही नहीं हैं। आपने गौर किया? बस के अंदर अचानक दुर्गंध फैल गई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है यहाँ। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इधर पीछे गांव में एक थिएटर है। ये लोग उधर नाटक कंपनी से ही आए होंगे। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जब से वो लोग बस में आए तब से 1 इंच भी हिले नहीं, ना ही उन्होंने कोई बात की। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो थिएटर से आए हैं? तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टॉपेज आ जाएगा, तब तक चुप करके बैठो, समझी? कंडक्टर की बात सुनकर बूढ़ी ने एक नजर अपने सामने बैठे लड़के की ओर देखा। वो भी इस समय बूढ़ी को ही देख रहा था। बूढ़ी कुछ देर तक बेचैनी में इधर उधर देखती है और उसके बाद सामने वाले लड़के को घूरने लगती है। बस अब जंगल पार करने के बाद फ्रेग्रेंट हिल्स जाने वाली मेन रोड पर आ गई थी। हमें इधर ही उतार दो। कपल बस से उतरकर जा चुका था। उनको बस से उतरकर जाते देख कंडक्टर की आंखों में कुछ बेचैनी सी नजर आ रही थी। कंडक्टर के समझाने के बाद भी बस में बैठी बूढ़ी औरत कभी पीछे मुड़कर उन तीनों अजीब पैसेंजर्स को देखती तो कभी सामने बैठे लड़के को। अचानक, ए लड़के, मेरा पर्स लिया ना तुमने? बूढ़ी औरत देखकर फायदा उठाता है, हाँ? क्या कहा? मैंने पर्स उठाया? मैं चोर नजर आता हूँ क्या? हाँ, चोर ही नजर आता है। तेरी शक्ल पर लिखा है तू 1 नंबर का चोर है। निकाल मेरा पर्स। बूढ़ी के इस तरह आंखें दिखाकर चोरी का इल्जाम लगा देने से वह लड़का भी बुरी तरह बौखला गया था। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ वरना। अरे क्या बेहूदगी है ये? मैं तो जानता भी नहीं आपके पास पर्स था भी या नहीं। बूढ़ी की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ अब लड़का भी गुस्से में आ गया था। तू उतर नीचे, तुझे मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। अभी पुलिस को तेरी शिकायत करूंगी। सीनियर सिटीजन्स की ताकत अभी पता नहीं है तुझे, समझा? बूढ़ी और वो लड़का अब ड्राइवर के पास खड़े होकर बस रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका चीखना चिल्लाना देख ड्राइवर गुस्से में बस रोककर उन्हें जाने देता है। अरे माताजी, अब आप ऐसा करिए, पुलिस बुलाइए। अब पुलिस ही बताएगी मैं सही हूँ या गलत। पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम मेरे पोते के उम्र के हो। तुम्हें उस बस में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मतलब वो सब ड्रामा था? अरे आपको पता भी है आपने क्या किया? इतनी रात को इस सुनसान रोड पर कहाँ जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? तुमने देखा वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे? तुम कान में गाने लगाकर मस्त हो गए थे, लेकिन मेरी ये बूढ़ी आंखें बहुत बेचैन थी। मैं लगातार बस में हो रहे हर छोटे से छोटे इंसिडेंट पर नजर बनाए हुए थी। मैंने देखा बस के पीछे की एक खिड़की खुली है, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है। उस हवा से उन आदमियों के कपड़े उड़े। तब मैंने देखा उनके पाँव ही नहीं थे। बीच वाले आदमी के चेहरे पर बिखरे बाल हवा में उड़े
तो मैंने देखा बीच वाले आदमी का चेहरा, नाक, मुंह कुछ नहीं था। हमारे गांव में ऐसे लोगों को प्रेत कहा जाता है। मैं कंडक्टर को उनके बारे में बताना चाहती थी। मैंने पर्स से छोटा आईना निकाला। उस आईने में कंडक्टर साफ दिखाई देना चाहिए, लेकिन मेरे कोशिश करने के बाद भी मैंने देखा कंडक्टर का चेहरा आईने में दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हम दोनों लकी हैं जो उन्होंने हमारे झूठे झगड़े पर भरोसा किया और हमें यहाँ उतार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी बातें सच है तब तो ड्राइवर की जान को भी खतरा है। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। चलो हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। बूढ़ी और लड़का थाने जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को उनकी बेसिर पैर की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। 2 दिन बाद पुलिस को बस तो मिल गई थी, लेकिन ये घटना पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी थी। डीजल की बजाय खून से चलकर वो बस बिना किसी कैमरे की नजर में आए 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वो 3 आदमी कौन थे उनकी कभी शिनाख्त नहीं हो सकी। इस घटना के बाद पूरे चीन में डर की लहर दौड़ गई थी। कहते हैं उस घटना के बाद भी कई बार रात के अंधेरे में रूट नंबर 375 की बस लोगों को नजर आ जाती है।